भिवंडी के खोनी गांव में अंबेडकर जयंती पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक युवक ने तलवार लहराकर दहशत फैला दी। आरोपी देवीदास पाटिल ने न सिर्फ लोगों को धमकाया बल्कि महिलाओं के लिए अपमानजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश जारी है। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। भिवंडी मनपा में मुख्यमंत्री की एक 100 दिवसीय क्रियान्वयन योजना के तहत औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। आयुक्त अनमोल सागर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 52 विभागों ने हिस्सा लिया। शहर में निवेशकों को आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया। भिवंडी को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भिवंडी में मुफ्त शौचालय सुविधा के नाम पर खुलेआम लूट मची है। सरकार द्वारा संचालित शौचालयों पर 3 से 5 रुपए तक की वसूली की जा रही है, जबकि बोर्ड पर निःशुल्क सेवा लिखा है। खासकर झुग्गी बस्तियों में यह मनमानी ज्यादा हो रही है। विरोध करने पर लोगों से बदसलूकी की जाती है। 312 शौचालयों में से 202 ठेके पर हैं और ठेकेदार कर रहे हैं मनमानी। जनता ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में लोकशाही दिन के तहत नागरिकों की शिकायतों का समाधान किया गया। आयुक्त अनुपम सागर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 8 नई शिकायतें दर्ज की गईं। आयुक्त ने संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान होना चाहिए। 14 अप्रैल को भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका मुख्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती बड़े श्रद्धाभाव से मनाई गई। आयुक्त अनमोल सागर और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा की सफाई और सजावट की गई। आयुक्त ने आम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए संविधान और सामाजिक समता के लिए उनके कार्यों की सराहना की। समापन संविधान के उद्देश्य का पाठ के साथ हुआ। भिवंडी के इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की हत्या के आरोप में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 4 अप्रैल को घटना के दौरान मृतक को डंडे और धारदार हथियारों से पीटकर गंभीर रूप से घायल किया गया था। पुलिस ने हत्या की नीयत से हमले की आशंका जताई है और मामले की जांच जारी है। शांतिनगर पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी की तलाश कर रही है। भिवंडी के समदनगर में घरेलू विवाद के दौरान एक महिला के साथ मारपीट और जानलेवा हमला हुआ। 11 अप्रैल की रात को उसके देवर ने गुस्से में आकर गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। आरोपी ने लाठी से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने की कोशिश की। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश और मारपीट के आरोप में मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। भिवंडी के काप कनेरी इलाके में एक 4 महीने 11 दिन की बच्ची का अपहरण हो गया है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नातिन घर के सामने खेलते वक्त लापता हो गई। परिजनों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अपहरण के आरोप में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना 14 अप्रैल 2025 की सुबह हुई। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना में बदलाव किया है। अब 8 लाख महिलाओं को 1500 रुपए के बजाय सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे। सरकार ने यह फैसला खर्चों को नियंत्रित करने के लिए लिया है। जिन लाभार्थियों को अन्य योजनाओं से लाभ मिल रहा है, उन्हें लाडली बहना योजना से सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे। सरकार ने योजना के बजट को घटाकर 33,000 करोड़ रुपए कर दिया है और अब केवल योग्य महिलाओं को ही लाभ मिलेगा। योजना में 2,52,00,000 आवेदन आए थे, जिनकी जांच के बाद लाभार्थियों की संख्या घटाई गई है।
भारत में 2025 के मानसून में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अनुमान जताया है कि बारिश 105% लंबी अवधि के औसत के हिसाब से होगी। यह अनुमान न्यूट्रल, एल निनो और भारतीय महासागर डायपोल (आईओडी) की स्थिति पर आधारित है, जो स्वस्थ मानसून के लिए अनुकूल मानी जाती है।